हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्रेनिंग सेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेफ्टी ऑफिसर के जॉब को रिस्क में डालती हैं। अब इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, जब तक कि हम अपने आप के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं लाएंगे, वो पंक्चुअलिटी नहीं लाएंगे, हम अपने आप को किसी भी रिस्क से, किसी भी हज़ार्ड से, किसी भी प्रॉब्लम से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। एक प्रोजेक्ट पे जो कंपनी का डायरेक्टर आया, डायरेक्टर आने के बाद लोगों ने इंडक्शन कंडक्ट नहीं किया और वो प्लांट के अंदर मोबाइल के साथ चला गया। प्लांट के अंदर जाने के बाद रिटर्न आके फिर बोला कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। वो डायरेक्टर है, ही नोज एवरीथिंग, बट ही वाज ओनली एग्जामिन द पीपल। तो ऐसे टाइम में लोगों का, सबको हमने वार्निंग दिया, वर्बल वार्निंग लेटर ने इशू किया। सेम पर्सन दूसरे प्रोजेक्ट पे आया। दूसरे प्रोजेक्ट पे आने के बाद उसको इंडक्शन दिया गया, उसको सारी चीज़ें बताई गई। तो वहाँ पे उसने पीपी इज रॉन्ग पहना हुआ था। तो जो एचएससी ऑफिसर है उसने बताया कि आपका जो पीपी है इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग आवर प्रोसीजर। बस इतना बताया और बोला कि यू आर डायरेक्टर बट यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू आर गोइंग टू ओनली विजिट द एरिया, सो वी आर अलाउइंग यू फॉर द मोमेंट। क्योंकि वो सिर्फ रोड से जाना था, अंदर नहीं जाना था, और बीच में गाड़ी भी थी कहीं कहीं, तो अलाउ हो गया, नो प्रॉब्लम। जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद उस सेफ्टी ऑफिसर का टर्मिनेशन करा दिया। क्यों? उस सेफ्टी ऑफिसर ने क्यों मुझसे कहा कि पीपी इज मेरा एज पर प्रोसीजर नहीं है। मतलब कि उनको ईगो आ गया, ईगो हर्ट बोलते हैं, ऐसा हो गया। और सेम आदमी दूसरे प्रोजेक्ट पे दूसरा प्रॉब्लम किया। तो एक आदमी होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम का जो ब्लड है ज़्यादा होता है। एनीवे, हमने एक जगह पे काम किया, कुवैत ऑयल कंपनी में, केओसी में। तो केओसी में काम करने के टाइम में हमने क्या देखा कि एक सेफ्टी ऑफिसर हमारा जो कलीग था, एक ऑपरेटर आया जो सीनियर ऑपरेटर, बहुत डेंजर था बातचीत में भी, हर चीज़ में, बिना हेलमेट के वर्किंग एरिया में आया। तो उसने कहा कि आपका हेलमेट किधर है, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो इस बात पे उस ऑपरेटर को थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसी बात नहीं की थी। फिर वो अंदर गया, हेलमेट पहन करके आया, साइट विजिट किया। फिर नेक्स्ट डे उस बंदे ने इस सेफ्टी ऑफिसर को अप्रिसिएशन दिया, क्योंकि इसने अच्छा काम किया है। जबकि दूसरे ऑपरेटर्स डर गए थे कि कहीं इस सेफ्टी ऑफिसर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। सो फ्रेंड्स, हम कहीं भी काम करें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, ताकि हमें भी कोई रिस्क हो तो उस रिस्क से बचा जा सके। ऐसे भी जो जॉब होता है यहाँ गल्फ कंट्री या बाहर में, हमारी जॉब सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है कि अगर निकालेगा तो कोई आप कुछ बोल सकता है। इंडिया नहीं है कि रेलवे में नौकरी हो गई या किसी भी सरकारी संस्था में नौकरी हो गई तो पक्की है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट कंपनी में भी काम करेंगे लेकिन नौकरी पक्की नहीं है, स्टेबल नहीं है। सो आप लोग जो भी काम करें सेफ तरीके से करें, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, जो भी रिक्वायरमेंट है साइट की तरफ से। और कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर आपके साथ होता है, जैसे डायरेक्टर को उन्होंने बोला, आप बिल्कुल बोले, इन चीज़ों से आप पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि होता क्या, हमारा जो रोल है फ्री रोल है, एडवाइजेबल रोल है, हम एडवाइस करते हैं। सामने वाला अगर नहीं मानेगा तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, बहुत सारी कंपनियों में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगा आपके साथ ये बातें शेयर करके। ये मेरे दोस्तों के रिक्वेस्ट पे मैंने इस तरह से शेयर किया है। थैंक यू अगेन।